वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। देश में लॉकडाउन 4.0 लागू है। ऐसे में 22 मार्च से अब तक दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो के पहिए थमे हुए हैं। इस बीच एक बार फिर मेट्रो चलने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो 27 मई से चल सकती है। हालांकि इस मसले पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू करने को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से निर्देश मिलते हैं, 2 दिन में मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की परेशानियों का मंगलवार को खुद ही संज्ञान लिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने मजदूरों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से 28 मई तक जवाब मांगा है। इन सभी को बताना है कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वो इस मामले में कोर्ट की मदद करें। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अब यही ट्रेनें निशाने पर हैं। दरअसल गुजरात के वापी से भागलपुर आ रही ट्रेन में लाल बाबू कामती की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक पानी के अभाव में वो दवा नहीं खा पाए और जान गंवा बैठे। सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले लाल बाबू 23 मई को वापी से पत्नी और 3 बच्चियों के साथ भागलपुर के लिए चले थे। उन्हें दरभंगा जिले के राड़ी गांव जाना था। वो मूल रूप से दरभंगा के इसी गांव के रहने वाले थे। 26 मई को भागलपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद लाल बाबू की पत्नी कृष्णा देवी और उनकी बेटी अनुष्का कुमारी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की कुव्यवस्था को मौत का जिम्मेदार बताया। गौर करने वाली बात है कि रेलवे ट्रैफिक लोड बताकर लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर रहा है। इसके चलते ट्रेनें 24 घंटे का सफर करीब 60 घंटे में तय कर रही हैं। उस दौरान मुसाफिरों को ना तो खाना मिलता है और ना ही पानी। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच कई राज्यों में स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए छात्रों से अब भी पूरी फीस वसूल रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में कई राज्य सरकारें और कोर्ट नियम तक बना चुके हैं। स्कूल में फीस वसूली का ताजा मामला पंजाब का है। लुधियाना की गोल्फ लिंक कॉलोनी में पेरेंट्स पिछले 5 दिन से एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान ही फीस बढ़ा दी है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई भी स्कूल छात्रों से फीस का 70% हिस्सा ही ले सकता है। कोरोना संकट के चलते देश में एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, दूसरी तरफ मौजूदा नौकरियों पर भी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो देश के प्रमुख सेक्टर्स में करीब 7 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। अकेले टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही 3.8 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट बन गया है। टेलीकॉम सेक्टर में अब तक 70,000 से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। इस सेक्टर में लगभग 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था पर मार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 40% लोगों की सैलरी में कटौती हो सकती है। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 25 मई को तेलंगाना से सड़क मार्ग के रास्ते अमरावती पहुंचे थे। उस दौरान पूर्व सीएम का काफी समर्थकों ने स्वागत किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,46,439 हो गई है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,45,380 संक्रमित हैं। इसमें 80,722 का इलाज चल रहा है, जबकि 60,490 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक देश में कुल 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट में सुधार जारी है। वर्तमान में ये दर 41.61% है। उन्होंने बताया कि मृत्यु दर में भी कमी आई है। भारत में मृत्यु दर 3.3% से घटते हुए 2.87% हो चुकी है। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही
जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट, यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। इसके साथ ही एक और विषय हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं, पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। वहीं आईसीएमआर ने बताया कि कोविड-19 की जांच महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ी है। हर दिन 612 लैब्स में करीब 1.1 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। as far as tackling this disease is concerned. So in terms of ramping up testing, if you look at this slide, India has significantly ramped up its testing in the last 3 months. In January, we just had one lab, that is the Indian Council of Medical Research National Institute of Virology at Pune, which was testing or capable of testing for this virus. Subsequently, we gradually ramped up, and also we had a very intelligent and a calibrated testing strategy which was responsible for testing the right people, not over testing, not under testing, and just getting the right calibrated results. So 28th February we had 14 public labs, 31st of March we had 125 public labs and 52 private labs, and today as we speak we have about 612 labs, out of which 480 are public labs and 182 are private labs, and we also have the TrueNat and the CBNat etc. being used for testing. We have also increased, initially in the month of February we were just screening and testing travelers who returned. Now we are testing travelers, healthcare workers and frontline workers who are symptomatic, SARI patients who are symptomatic, ILI patients symptomatic. We have also adding clusters, women in labor, symptomatic ILI among returnees, and hospitalized ILI patients, and also contacts. So now we have ramped up testing immensely in the last 3 months, and we are testing about 1.1 lakh samples in a day. अब हम दुनिया के बाकी देशों के हालात से रूबरू होते हैं। पूरी दुनिया में अब तक 56,11,599 लोग संक्रमित हैं। 23,88,091 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,48,330 हो गया है। दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। तो यहाँ पर 17,06,277 लोग इन्फेक्टेड हैं। वहीं 99,807 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राज़ील में 3,76,669 लोग इन्फेक्टेड हैं। वहीं 23,552 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस में अब तक 3,62,342 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहाँ 3,807 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में 2,82,480 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 26,837 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। ब्रिटेन में 2,61,184 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहाँ 36,914 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2,30,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि 32,877 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1,82,942 लोग इस खौफनाक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। वहीं 28,432 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में भी 1,80,808 लोग इन्फेक्टेड हैं। यहाँ अब तक 8,432 लोगों की मौत हुई है। तुर्की में संक्रमितों का आंकड़ा 1,57,814 तक पहुंच चुका है।
यहाँ 4,369 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 10 लिस्ट में आखिरी देश की। कोरोना प्रभावित टॉप 10 देशों की लिस्ट में अब 10वें नंबर पर भारत आ गया है। ऐसे में जनसत्ता आपसे अनुरोध करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इससे खौफनाक वायरस हमारी और आपकी ज़िंदगी से दूर हो सके। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।